वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल ₹2.78 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹272.77 हो गई है। पेट्रोल की कीमत ₹264.61 बरकरार है। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आपको बताएं कि हाई स्पीड डीजल ₹2.78 फी लीटर महंगा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹272.77 हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल सामने आया है। इस रद्द-ओ-बदल से मुतालिक आपको आगाह करें कि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। इसराइली जहरियत कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइल ने जहरियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। अगर जहरियत ही करनी थी तो फिर मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाना काबिल मज़म्मत है और इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ का हामी है। गजा में जंग बंदी यकीनी बनाने का मुतालिबा। इसराइली जहरियत के खिलाफ इस्लामी ममालिक हम आवाज़। इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। इसराइली जहरियत को किसी भी जवाब के तहत कबूल करने से मुकम्मल इनकार। आपको बताएं कि अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि कतर के खिलाफ इसराइली जहरियत ने खित्ते में अमन के इम्कानात को ख़त्म कर दिया। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और जवाबी इक़दाम की भरपूर हिमायत का ऐलान। गजा पर इसराइली जहरियत रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों की हिमायत। इसराइली जहरियत को किसी भी जवाब के तहत कबूल करने से मुकम्मल इनकार कर दिया गया। दुनिया ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। आपको बताएं कि अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जहरियत थी और इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना था कि कतर ने सालिस के तौर पर खिते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की, लेकिन इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इरगमालियों की पुरअमन रिहाई के इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने के लिए सऊदी वली अहद की दानिशमंदाना क़यादत को सराहा और कहा कि दोहा इजलास ने दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर भी से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बाहमी एहतराम के तौर पर बगलगीर हुए। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। खित्ते में असर रसूख की इसराइली पॉलिसी इंतहाई खतरनाक है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। खुली जहरियत और जराइम पर सहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। इसराइली जहरियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हमें मुस्तक़बिल में किसी भी इसराइली हिमायत के लिए तैयार रहना चाहिए। इसराइल ने दोहा पर हमला करके तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर ली। मकसद गजा में अमन कोशिशों को कमजोर करना है। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने कहा कि इसराइल के जाहिराना इक़दामात पर खामोश नहीं रह सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना होगा। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइली इक़दामात हमारी इज्तिमाई सलामती के लिए खतरा है। लबनानी सदर जोसेफ ओन ने कहा, मशरिक़ वस्ता मज़ीद किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मालदीव, मोरितानिया, सोमालिया के सदूर, अमीर कुवैत समेत अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने भी कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। अरब लीग और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने भी
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, सैलाब से मुतासर अलीपुर शहर का दौरा किया। जहाँ भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन को इमदादी रकूम के चेक पेश किए हैं और कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स आमद सैलाब मुतासरीन से बातचीत घुल मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सैलाब मुतासरा खवातीन को दिलासा दिया और नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी कराई। सैलाब मुतासरा खवातीन के साथ बैठ कर खाना खाया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से फ्लड रिलीफ कैंप में मुयस्सर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और डीजीपी डीएमए ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। मानसहर के मुख्तलिफ बालाई इलाकों ढेरी हलीम, नीलबन और मलकाल गली में तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब आ गए। छतर प्लेन, बटल और सरन वैली समेत कई इलाकों में शदीद आंधी और तूफानी हवाओं ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया। कई घरों की छतें भी उड़ गई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। सैलाब में सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल गुजरात में है। 100 के करीब कीमती जाने ज़ाया हुई। जहाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, कहा पूरा कच्चा घर गिरने वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। आधा घर गिरने वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी गाय या भैंस के नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। छोटी जानवर बकरी के नुकसान पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के अवाम का पैसा सिर्फ अवाम पर खर्च होगा। PTI दौर के वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी खिदमत फजाई दौरा थी। इस वक्त वज़ीर आज़म ऐनक लगाकर शीशे से नीचे देखते रहे। उस वक्त वज़ीर आज़म ने सिर्फ फजाई जायजा लिया, अवाम की खबर तक नहीं ली। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा एक और तनकीद भी हो रही है कि मरियम ने इमदाद की आवाज़ नहीं लगाई। मरियम नवाज किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। रुपए इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, हो बड़ा सैलाब आ गया। जो मेरा पंजाब का पैसा है, मेरे अवाम का पैसा है, वो उसी से पंजाब के अवाम को इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर खर्च करेगी। जो भी नुकसान इस आफत में सैलाब में अवाम का हुआ है, या किसी का 2 कमरे मिट्टी का घर था, कमरे आधा घर गिर गया आधा रह गया, जिसका जो जानवर हुआ है, हम एक एक का इंशाअल्लाह ताला नुकसान पूरा करेंगे। 100 के करीब अमवात हुई हैं डूबने से, छतें गिरने से। तो जिस चीज़ की जहाँ जहाँ जान किसी की गई है उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। जिसका पूरा घर गिर गया है, कच्चा घर, उसको जिसका पूरा घर गिर गया है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका आधा घर गिरा है या कुछ कमरे गिर गए उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। जिसका जानवर कोई गाय या भैंस किसी की अगर बह गई है, उसका नुकसान हो गया, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और अगर किसी का छोटा जानवर जैसे बकरी है कुछ है, उसको इंशाअल्लाह ताला 50,000 मिलेगा। गुजरात में PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने रास खिलाही के हमरा यूनियन काउंसिल मदीना और सोकला का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी तरफ से मुतासरीन की इमदाद शुरू हुई, बाद में मुखालफी सिर्फ शौबदाबाजी के लिए आए। हुकूमती रहनुमा अपनी जेब से एक ढेला भी नहीं देते, जबकि हम अपनी जेब से राशन बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली के बायस सैलाबी पानी घरों में दाखिल हुआ और आवाम की फसलें तबाह हुई। परवेज इलाही ने दावा किया कि इनके दौर में जिला गुजरात में तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए, जिन्हें मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया। उनका कहना था कि दोबारा इक़्तिदार में आकर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। ये फ्लड आया तो सबसे पहले हमारी तरफ से मदद मिलना शुरू हुई। उसके बाद फिर ये हुकूमती जो नुमाइंदे हैं इनको ख्याल आ गया कि हमें भी जाना है और आके तो शोबदाबाजी सिर्फ कर रहे हैं। हुकूमत के ने जो नजायज़ टैक्सेस इकट्ठे किए थे गरीब लोगों से, ये उनके पैसे को सिर्फ बांट रहे हैं, अपनी जेबों से क्यों नहीं दे रही है। ये उनकी अपनी नलायकियों का पैदा करदा ये पानी है जो आपके घरों में गया है और आपको बेरोजगार किया है। हमारी फसलें खराब हुई हैं और वहाँ अब ये सारे पंजाब में इस तरह हुआ। अब मज़ाहमत से ही अपना हल लेंगे, मुफाहमत से कुछ नहीं होगा। मज़ाहमत कानून के दायरे में होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। कहते हैं बानी का एक ही पैगाम है, हक़ीक़ी आज़ादी पर फोकस करो। किस तरह खान को रिहा करवाना है ये जिम्मेदारी है। जंगे ताकतवर कौमें जीतती हैं। मुज़ाकरात तभी होते हैं जब आप मजबूत होते हैं। कानून बेबस है, फैसले लिखे जाते हैं, बच्चे का कोई नहीं। तहरीक छोड़ने वालों समेत सबका नंबर आएगा। कि जो मुलाकात नहीं छोड़ी जा रही। देखिए, इमरान खान एक पॉलिटिकल सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है। पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात बंद की हुई है। फोकस करो अपनी तहरीक के ऊपर, फोकस करो अपने मकसद के ऊपर।
सबका मकसद एक है हकीकी आज़ादी। सबका मकसद ये है कि हमने किस तरह इमरान खान को रिहा करवाना है। जंगें जीतती हैं वो कौमें जो ताकतवर होती हैं। कोई मुज़ाकरात भी होते हैं तो मुज़ाकरात आपकी मर्जी के तब होंगे, आपके बयानी पे तब होंगे, पाकिस्तान के हक में तब होंगे, हमारे तहरीक के हक में तब जब मजबूत होंगे। हम देख चुके हैं कि कानून बेबस है, हम देख रहे हैं कि फैसले लिखे जाते हैं, हम देख रहे हैं कि क्रश लोग हो रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार ये हो गया मैं बच जाऊंगा, बचेगा कोई भी नहीं, याद रखो। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा है कि पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया है। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। मरीम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं। पंजाब हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी एक बड़ा चैलेंज है। सैलाब के नुकसान के तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरीम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। असमा बुखारी ने तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब और बारिशों से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा लोग आज भी बेयारो मददगार पड़े हैं। केपी में सूबाई हुकूमत लोगों के मसाइल हल कर रही है, न ही अपनी रिट कायम कर पा रही है। पानी पीटीआई की नहरी पर फैजाबाद के मकाम पर एहतजाज का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस पर समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद खान, राशिद हफीज आमिर कियानी और दीगर अदालत में पेश हुए। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी गई। केस में आज शहादतें रिकॉर्ड न हो सकी। अदालत ने मुतालिका मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे रखा है। फैसल जावेद खान, वासिक कयूम, राशिद हफीज और दीगर की हद तक ट्रायल जारी है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और एहतसाब अदालत रावलपिंडी का फैसला कलअदम करार दे दिया। तख्त बड़ी जंगलात अराजी रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त हाजिर कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट को कानून के मुताबिक दोबारा फैसला करने की हिदायत भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम नाजिम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने कत्ल के मुजरिम नाजिम की उम्र कैद सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि मुजरिम पर डोगरों की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम है। क्या मुजरिम भी डोगर है? वकील ने बताया कि मुजरिम चदर बरादरी से है और जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि मुजरिम डोगरों की जमीन पर कैसे कब्जा कर रहा था? जहां डोगर हो वहां से वैसे कोई नहीं गुजरता, ये कब्जा कर रहा था। वकील मुजरिम ने बताया कि मेरे मौकल नाजिम को अदनान के कत्ल में गलत नामजद किया गया। फायरिंग फरीकैन की तरफ से की गई। कैसे पता चला कि नाजिम का फायर अदनान को लगा? पोस्टमार्टम भी ताखीर से कराया गया। मुदई पार्टी की अपनी फायरिंग से अदनान कत्ल हुआ। वकील मुदई ने कहा कि मुदई अपने 21 साला पोते का कत्ल क्यों करेगा? जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बे न्यूज़।